हमारी आज की कहानी है सबक। यह लीजिए गाजर का हलवा, जरा खाकर तो बताइए कैसा बना है। रागिनी देवी ने अपने पति उमाकांत जी को गाजर का गर्मा गर्म हलवा देते हुए पूछा। अरे भाग्यवान, इसमें कहना ही क्या, अच्छा ही बना होगा। एक तो सर्दियों का मौसम, ऊपर से तुम्हारे हाथ का स्वाद। लेकिन यह क्या, अपने लिए हलवा लेकर नहीं आई? मैं फिर खा लूँगी, आप खाकर तो बताइए। जैसी तुम्हारी इच्छा भाई। मैं तो गाजर के हलवे से आती हुई देसी घी की खुशबू और पिस्ता बादाम से सजी हुई कटोरी देखकर अब और इंतजार नहीं कर सकता। इतना कहकर उमाकांत जी हलवा खाने लगे। रागिनी जी उन्हें हलवा खाते देखकर मुस्कुरा रही थी। दरअसल उमाकांत जी को मीठा खाने का बहुत शौक था। रागिनी जी पहले उनके लिए तरह तरह के मीठे व्यंजन बनाया करती थी। उमाकांत जी गांव के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। बेटे की जिद के कारण उमाकांत जी की रिटायरमेंट के बाद वे लोग अपने बेटे बहू के साथ रहने शहर आ गए थे। बेटा तो अपने माता पिता को प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी नेहा उनसे कुछ खिंची खिंची सी रहती थी। इसी कारण रागिनी जी बहू की रसोई में मदद तो कर देती थीं, लेकिन अपने मन से कुछ भी बनाने में संकोच करती। लेकिन आज जब बहू पार्लर जा रही थी तो उसने अपनी सास से दोपहर का खाना बनाकर रखने को कहा। रागिनी जी ने खाना बनाने के बाद थोड़ा गाजर का हलवा भी बना लिया। खैर, उमाकांत जी के हलवा खा लेने के बाद किसी का फ़ोन आ गया और वह बातों में लग गए। रागिनी भी अपने लिए एक छोटी कटोरी में हलवा लेकर बैठी ही थी कि उनकी बहू नेहा वापस आ गई। उसने एक तिरछी नज़र हलवे की कटोरी पर डाली। यह क्या बनाया है आपने? मैंने तो आपसे केवल दोपहर के खाने के लिए कहा था। बहू, रसोई में ताज़े गाजर पड़े हुए थे, मैंने थोड़ा गाजर का हलवा बना लिया। वो नवीन के पापा को बहुत पसंद है। मैं गांव में उनके लिए हमेशा बनाया करती थी। रागिनी ने थोड़ा सा कुचाते हुए कहा कि आपका गांव नहीं है, शहर है। एक तो यहाँ के खर्चे आपके आने से वैसे ही काफ़ी बढ़ गए हैं, ऊपर से आपके यह शौक। गाजर के हलवे में इतना घी, काजू, बादाम, पता भी है कि कितने महंगे आते हैं। एक दिन आप पर घर क्या छोड़ कर गई, आप तो खुद को घर की मालकिन ही समझने लगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी जी सदमे में आ गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि एक हलवे के पीछे बहू उन्हें इतना कुछ सुना देगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वह हलवे का कटोरा वहीं रख दिया। तब तक उमाकांत जी भी फ़ोन रख चुके थे। गुस्सा तो उन्हें बहुत आया, पर उन्होंने पत्नी की आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, चिंता ना करो रागिनी, एक बार नवीन को टूर पर से वापस आ जाने दो, फिर हम लोग वापस अपने गांव चल चलेंगे। 2 दिनों के बाद नेहा के मायके से फ़ोन आता है कि उसकी भतीजी का जन्मदिन है। उसे अपने सास ससुर के साथ आना है। वह अपने साथ उन्हें ले तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने खास तौर पर उन्हें अपने साथ लाने को कहा था, तो वह चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई और अपने साथ उन लोगों को लेकर अपने मायके पहुंची। छोटी सी पार्टी थी, खास लोगों को ही बुलाया गया था। उसमें भी सभी लोग खाना खाकर अपने घर चले गए। अब केवल नेहा के परिवार वाले, नेहा और उसके सास ससुर ही बचे थे। रात काफ़ी हो गई थी, तो नेहा के पिताजी ने उन्हें रोक लिया था। सभी लोग हॉल में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी नेहा के पिताजी ने उसकी माँ से कहा, ये आपने हमारी पसंदीदा रसमलाइयाँ नहीं मंगवाई क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने आपकी बेटे से कहकर मंगवा रखी हैं, अभी सबके लिए लाती हूँ। नेहा की माँ के पीछे पीछे उसकी भाभी भी किचन में जाती है। थोड़ी देर में भाभी की तेज आती आवाज़ों को सुनकर नेहा भी किचन में आ जाती है। क्या ज़रूरत थी आपको रसमलाई मंगाने की? पार्टी में सभी ने मीठा तो खाया ही था। आप ही ना माँ जी, जब देखो घर का बजट बिगाड़ने में लगी रहती हो। बढ़ती महंगाई का कुछ अंदाज़ा भी है आपको? वैसे भी आप दोनों के खर्चे भारी पड़ रहे हैं हम पर, ऊपर से यह सब। माँ पर ऐसी तेज आवाज़ में अपनी भाभी को चिल्लाता देख नेहा अपना आपा खो देती है। बस करो भाभी, किस तरह से बात कर रही हो आप माँ से? और आपको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं? और क्या अपने बेटे की कमाई से माँ पिताजी अपनी मर्जी का खा पी भी नहीं सकते? देखा नेहा की माँ, हमारी नेहा कितनी समझदार है। लेकिन बेटा, यह जो ज्ञान तुम अपनी भाभी को दे रही हो, उस दिन यह कहाँ गया था जब तुम समधन जी को गाजर का हलवा बनाने के लिए इतना सुना रही थी? नेहा के पिताजी ने रसोई में घुसते हुए कहा, मैंने अपने कानों से सुना है सब। मैंने उस दिन समधी जी को जन्मदिन का न्योता देने के लिए फ़ोन किया था। मैं लाइन पर ही था उस दिन जब तुम अपनी सास का अपमान कर रही थी। अपने माता पिता का अपमान होते देख तुम्हें बुरा लग रहा है। वे लोग भी तो दामाद जी के माता पिता हैं।
और तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने यह नाटक रचा है। नेहा शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रही थी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने माता पिता और सास ससुर से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया। उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया। अब नेहा को एक बड़ा सबक मिल गया है और वह अपने सास ससुर के साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से पेश आती है। Thanks for watching and please like, share and subscribe to my channel.